आज हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी जो है उसके कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी में क्या होता है ना कि जो अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एक स्कूल में, एक क्लास में, उनका देयर लैंग्वेज आल्सो डिफरेंट, देयर एनवायरनमेंट डिफरेंट। कि जो अलग अलग लैंग्वेज एनवायरनमेंट जो डिफरेंस होता है, उन लोगों को लेकर किस तरह से आप क्लासरूम डाइवर्सिटी मैनेज कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स कि उसका मीनिंग क्या है एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी का। ऑप्शन ए, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको इग्नोर करना। ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली द सेम वे, सारे स्टूडेंट को सेम वे में ट्रीट करना। या रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंस एंड नीड, या स्टूडेंट्स लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड नीड्स, कि उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंस और उनका जो नीड्स है उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करना। या सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, या उनके जो एबिलिटी है उसी हिसाब से उन लोगों को सेग्रीगेट करना, डिवाइड करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंस एंड नीड्स। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम रिफर्स टू, कि जो डाइवर्सिटी रहता है क्लासरूम में, किस तरह का डाइवर्सिटी रहता है। ऑप्शन ए, सिमिलर बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड सिमिलर रहता है। ऑप्शन बी, डिफरेंस एमंग लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, एबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या उन लोगों का डिफरेंस रहता है स्टूडेंट लोगों के बीच में, उनका लैंग्वेज के लेकर हो, कल्चर, एबिलिटी या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब का डिफरेंस रहता है। ऑप्शन सी, ओनली कल्चरल डिफरेंस, सिर्फ कल्चरल डिफरेंस रहता है। ऑप्शन डी, ओनली जेंडर डिफरेंस, या सिर्फ जेंडर डिफरेंस रहता है। तो अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स लोगों के बीच में उनका लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है, कल्चर का डिफरेंस रहता है, एबिलिटी का डिफरेंस रहता है, और तो और उन लोग का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसका भी डिफरेंस रहता है। तो ये होता है डाइवर्सिटी एक क्लासरूम में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस एमोंग लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, एबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ए टीचर हु एड्रेस क्लासरूम डाइवर्सिटी शुड, कि जो टीचर्स क्लासरूम डाइवर्सिटी को एड्रेस कर रहे हैं वो किस तरह से एड्रेस करेंगे। ऑप्शन ए, टीच ओनली इन वन लैंग्वेज, कि सिर्फ वो एक लैंग्वेज में उन लोगों को पढ़ाएंगे। फोकस ओनली ऑन एवरेज लर्नर्स, जो एवरेज लर्नर्स है उन लोगों को सिर्फ फोकस करेंगे। फॉलो वन फिक्स्ड मेथड फॉर ऑल, या सब लोगों के लिए एक मेथड्स में फॉलो करेंगे। या ऑप्शन डी, यूज वेराइटी टीचिंग मेथड्स टू क्रिएट टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, या अलग अलग टीचिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल अप्लाई करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूज वेराइटी टीचिंग मेथड्स टू क्रिएट टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एड्रेस क्लासरूम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग कल्चर से स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले स्टूडेंट आते हैं। इसलिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स एंड आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मल्टी कल्चरल एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट, कि जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन है वो किस तरह से स्टूडेंट को हेल्प करता है। ऑप्शन ए, कम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के लिए। ऑप्शन बी, अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस, कि जो उनका अप्रिशिएट करना, रेस्पेक्ट करना कल्चर डिफरेंस को। ऑप्शन सी, फॉरगेट देयर ओन कल्चर, कि खुद का कल्चर को भूल जाना। ऑप्शन डी, फोकस ओनली ऑन एकेडमिक, या सिर्फ एकेडमिक में फोकस करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस, कि मल्टी कल्चरल आप पढ़ रही हो। मल्टी कल्चरल में क्या होगा, अलग अलग कल्चर को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, अलग अलग कल्चर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो सकता है, मल्टी कल्चरल एजुकेशन ट्रूथफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स, कि जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है इसका मीनिंग क्या है। टीचिंग एवरी स्टूडेंट द सेम कंटेंट, सारे स्टूडेंट को सेम कंटेंट टीचिंग करना, पढ़ाना।
इग्नोरिंग स्टूडेंट्स डिफरेंस, कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंस है उसको इग्नोर करना। या ऑप्शन सी, डिवाइडिंग क्लास बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के ऊपर वो क्लास को डिवाइड करना। या ऑप्शन डी, एडॉप्टिंग कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट रेडीनेस एंड इंटरेस्ट, या जो कंटेंट है, जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट है, वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, स्टूडेंट रेडीनेस या इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, क्या है इसका, या क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडप्टिंग कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट रेडीनेस एंड इंटरेस्ट। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जब आप देते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट कहाँ तक रेडी हुआ है, स्टूडेंट का रेडीनेस क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इसका मीनिंग ये है, तो आपको पहला स्टूडेंट रेडीनेस और इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट सब डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, अनडेवलप बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों को किस तरह का आप सपोर्ट कर सकते हो। ऑप्शन ए, इग्नोर देयर बैकग्राउंड, उन लोगों का बैकग्राउंड को इग्नोर करोगे। ऑप्शन बी, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट, क्या उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, उसके साथ साथ एकेडमिक सपोर्ट दोगे। ऑप्शन सी, गिव देम इजियर एग्जाम्स, कि उन लोगों के लिए एग्जाम इजी करोगे। ऑप्शन डी, ट्रीट देम डिफरेंटली इन क्लास, या उनको क्लास में अलग से पढ़ाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट। जो अनडेवलप बैकग्राउंड से आते हैं, जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे और उसके साथ साथ उनको थोड़ा एकेडमिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो लोग क्या करेंगे, आसान से लर्न कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम मीन्स, कि जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है क्लासरूम में। ऑप्शन ए, ट्रीटिंग बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली, जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे। ऑप्शन बी, इग्नोरिंग जेंडर ऑल टुगेदर, कि जो जेंडर्स हैं सबको एक साथ इग्नोर करोगे। या ऑप्शन सी, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर बोथ जेंडर्स फील रेस्पेक्ट एंड वैल्यू, या इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे दोनों जेंडर्स रेस्पेक्ट फील करेंगे या वैल्यू रहेगा दोनों जेंडर्स का। ऑप्शन डी, गिविंग प्रेफरेंस टू गर्ल्स, या सिर्फ ओनली गर्ल्स को आप प्रेफरेंस दोगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर बोथ जेंडर्स फील रेस्पेक्ट एंड वैल्यू, कि दोनों जेंडर्स क्या करेंगे, रेस्पेक्ट रहेगा दोनों जेंडर्स के लिए, वैल्यू भी रहेगा। आपको इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे, क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी शुड बी, कि जो चाइल्ड का लर्निंग डिसेबिलिटी कैसा है। ऑप्शन ए, गिवन एडिशनल सपोर्ट एंड मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन इन द रेगुलर क्लास, कि उन लोगों को एडिशनल सपोर्ट दोगे, जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट है वो लोग किस तरह से लर्न कर पाएंगे, उन लोगों को एडिशनल सपोर्ट दोगे, उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो रेगुलर क्लास की तरह रहेगा। या ऑप्शन बी, इग्नोर इन असेसमेंट, उन लोग का जो असेसमेंट होगा उसको इग्नोर करोगे। ऑप्शन सी, सेंट टू ए स्पेशल स्कूल, उन लोगों को एक स्पेशल स्कूल भेजोगे। या ऑप्शन डी, पनिश्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, या उनका परफॉर्मेंस के लिए उन लोगों को पनिश्ड करोगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिवन एडिशनल सपोर्ट एंड मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन इन द रेगुलर क्लास, उन लोगों को एडिशनल सपोर्ट देने के साथ साथ थोड़ा जो इंस्ट्रक्शन है रेगुलर क्लास का उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव क्लासरूम आपको एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल भेजना नहीं चाहिए उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास नहीं होना चाहिए, उसको भी आप क्या करोगे, रेगुलर क्लास में अटैच करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्लासरूम डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स टीचर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू, कि जो क्लासरूम डाइवर्सिटी होता है वो किस तरह का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स। ऑप्शन ए, लोअर देयर एक्सपेक्टेशन, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको लो कर दोगे। एनरिच लर्निंग थ्रू मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स, कि उनका जो लर्निंग होगा, एनरिच लर्निंग थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव,
कि जो इम्प्रूवमेंट करेंगे वो मल्टीपल मल्टीपल इम्प्रूवमेंट करेंगे, एनरिच यानी इम्प्रूवमेंट करना। एंड ऑप्शन सी अवॉइड ग्रुप वर्क, या ग्रुप वर्क को अवॉइड करेंगे। या ऑप्शन डी फोकस ओनली ऑन हाई अचीवर्स, कि सिर्फ वो जो हाई अचीवर्स हैं, जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ वो फोकस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनरिच लर्निंग थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव के थ्रू उन लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी हैंडल बाय, कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी होता है क्लासरूम में, आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे। आप जो स्कूल में पढ़ाओगे, जिस क्लास में पढ़ाओगे, उसी क्लास में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, कि उन लोग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड से आएंगे होंगे। उसी तरह कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो क्लासरूम में किस तरह से आपको हैंडल करना पड़ेगा। इग्नोरिंग मदर टंग्स, कि उसी एरिया में जो मदर टंग है उसको इग्नोर करोगे। टीचिंग ओनली इन इंग्लिश, या सिर्फ इंग्लिश में टीचिंग दोगे। यूजिंग मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड विजुअल एड्स, कि आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज करोगे, बाइलिंगुअल यूज करोगे, विजुअल एड्स अलग अलग दोगे। या पनिशिंग फॉर नेगेटिव लैंग्वेज यूज, नेटिव लैंग्वेज यूज, या पनिश करोगे इसलिए क्योंकि वो लोग नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूजिंग मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड विजुअल एड्स। आपको मल्टीलिंगुअल अप्रोच में जाना पड़ेगा, आपको बाइलिंगुअल में जाना पड़ेगा, आपका वहीं पे आप मदर टंग भी यूज करोगे, उसके साथ साथ और जो सेकेंडरी लैंग्वेज होगा उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द मेन रोल ऑफ ए टीचर इन ए डाइवर्स क्लासरूम, कि जो डाइवर्स क्लासरूम होता है उसमें टीचर्स का मेन रोल क्या होता है। ऑप्शन ए फैसिलिटेटर एंड गाइड हु अंडरस्टैंड्स इंडिविजुअल नीड्स, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, एक गाइड की तरह काम करेंगे, जिनको जो इंडिविजुअल नीड्स के बारे में पता होगा। ऑप्शन बी अथॉरिटी फिगर, या अथॉरिटी बन जाएंगे। ऑप्शन सी जज, या जज बन जाएंगे। या ऑप्शन डी लेक्चर बन जाएंगे। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो एक तरह का फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, गाइड की तरह काम करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैसिलिटेटर एंड गाइड हु अंडरस्टैंड्स इंडिविजुअल नीड्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, कि जो एजुकेशन है उसमें इक्विटी क्या है। ऑप्शन ए इग्नोरिंग सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस होगा उसको इग्नोर करोगे। ऑप्शन बी ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट एग्जैक्टली अलाइक, ये सारे स्टूडेंट को एक जैसा देखोगे। ऑप्शन सी टीचिंग सेम सिलेबस टू ऑल, सारे स्टूडेंट्स को सेम सिलेबस पढ़ाओगे। या ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग रिसोर्स एंड सपोर्ट एज पर इंडिविजुअल नीड्स, या उनको ये रिसोर्स प्रोवाइड करोगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि उनको जिस तरह का रिसोर्स चाहिए उसी तरह का रिसोर्स प्रोवाइड करोगे। ऑप्शन सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग रिसोर्स एंड सपोर्ट एज पर इंडिविजुअल नीड्स। उनको जिस तरह का जरूरत चाहिए होगा आपको उसी तरह का रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उस तरह का सपोर्ट उनको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स डाइवर्स लर्नर्स, कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट सपोर्ट क्या है। ऑप्शन ए रोट लर्निंग, रोट लर्निंग सिर्फ रट्टा लगाएंगे। ऑप्शन बी यूज मल्टीपल टीचिंग एड्स एंड मेथड्स, कि वहीं पे मल्टीपल टीचिंग एड्स यूज करोगे, मल्टीपल मेथड्स यूज करोगे। ऑप्शन सी टीचर सेंटर्ड लेक्चर, या उसको टीचर सेंटर्ड लेक्चर रखोगे। या ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, या जो रूम्स होगा, जो क्लासरूम होगा उसको स्ट्रिक्ट रखोगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग एड्स एंड मेथड्स। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टीचिंग एड्स वहीं पे देना पड़ेगा, मल्टीपल मेथड्स आपको वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। ए स्टूडेंट फ्रॉम ट्राइबल बैकग्राउंड फेस लैंग्वेज डिफिकल्टी, द टीचर शुड, जो एक स्टूडेंट है वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आता है तो उसको लैंग्वेज डिफिकल्टी होगा, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पनिश फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कि पुअर परफॉर्मेंस के लिए उसको पनिश करना चाहिए। ऑप्शन बी इग्नोर द प्रॉब्लम,
उसका जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करना चाहिए। ऑप्शन सी, यूज लोकल एग्जाम्पल्स एंड बाइलिंगुअल सपोर्ट, उस लोकल एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा और बाइलिंगुअल सपोर्ट देंगे। या ऑप्शन डी, आस्क पेरेंट्स टू टीच, या पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूज लोकल एग्जाम्पल्स एंड बाइलिंगुअल सपोर्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा और बाइलिंगुअल सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना पड़ेगा कि जिस लैंग्वेज में वो स्टूडेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर आप लोकल एग्जाम्पल्स देते हो, उसका एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स देते हो, देन स्टूडेंट क्या कर सकता है, इजीली नॉलेज गेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। व्हिच अप्रोच सपोर्ट्स क्लासरूम डाइवर्सिटी द मोस्ट, कि कौन सा अप्रोच है जो क्लासरूम डाइवर्सिटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग करता है। ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव लर्निंग, या कोऑपरेटिव लर्निंग करता है। ऑप्शन सी, टीचर सेंट्रेड टीचिंग, या टीचर सेंट्रेड टीचिंग करता है। या ऑप्शन डी, मोनोलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, या मोनोलिंगुअल इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव लर्निंग। कि कोऑपरेटिव होके अगर एक साथ मिलकर पढ़ने लगेंगे तो ये बेस्ट क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है डाइवर्सिटी मेथड के लिए। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते हो स्टूडेंट लोगों के बीच में, ठीक है, टीचर सेंट्रेड भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, मोनोलिंगुअल भी नहीं कर सकते हो, सिंगल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, आपको बाइलिंगुअल होना ही पड़ेगा, आपको मदर टंग बोलना ही पड़ेगा, आपको लोकल लैंग्वेज बोलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। वैल्यू एजुकेशन इन डाइवर्स क्लासरूम एम्स टू, जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या होता है डाइवर्सिटी क्लासरूम में, उसका एम क्या होता है। ऑप्शन ए, प्रमोट रिलीजियस इन्फॉर्मेटी, जो रिलीजियस इन्फॉर्मेटी है उसको प्रमोट करना। ऑप्शन बी, इग्नोर मोरल वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज है उसको इग्नोर करना। ऑप्शन सी, फोकस ऑन वन कल्चर, या सिर्फ एक कल्चर में फोकस करना। ऑप्शन डी, डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स एंड बिलीव्स, या सारे कल्चर्स के लिए आपका रेस्पेक्ट होना और बिलीव्स होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स एंड बिलीव्स। सारे कल्चर्स को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डाइवर्सिटी क्लासरूम में होते हैं। ये होता है डाइवर्सिटी क्लासरूम का एम, कि सारे कल्चर को रेस्पेक्ट करो, ठीक है, सबका बैकग्राउंड रेस्पेक्ट करो, सारे लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग लर्नर्स आर ड्यू टू, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लर्नर्स लोगों के बीच में वो क्यों होता है। ऑप्शन ए, ओनली हेरिडिटी, कि सिर्फ हेरिडिटी के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, ओनली एनवायरमेंट, या सिर्फ उनका एनवायरमेंट के लिए होता है। या ऑप्शन सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरमेंट के लिए होता है। या ऑप्शन डी, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, या हेरिडिटी के लिए भी नहीं होता और एनवायरमेंट के लिए भी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कि उसका जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा लर्नर्स का वो उसके एनवायरमेंट और उसका हेरिडिटी के लिए ही रहता है, ठीक है, कि उस किस तरह से फैमिली है, उसका कुछ किस तरह का एनवायरमेंट से आता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टीचर्स फर्स्ट स्टेप इन एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, कि जो एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी है इसमें टीचर्स का फर्स्ट स्टेप क्या है। ऑप्शन ए, इग्नोरिंग डिफरेंस, कि जो डिफरेंस है टीचर और स्टूडेंट्स लोगों के बीच में उसको इग्नोर करना। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल, या उनका जो इंडिविजुअल नीड्स है और जो लर्निंग स्टाइल है उसको आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन सी, यूजिंग सेम मेथड फॉर ऑल, या सबके लिए सेम मेथड अप्लाई करना। ऑप्शन डी, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय मार्क्स, या मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट को ग्रुप करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल। टीचर्स का पहला स्टेप ये होना चाहिए, जब टीचर्स क्या कर रहे हैं क्लासरूम को जाते हैं तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स का नीड्स क्या है और किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाने से वो आसानी से गेन कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, ये टीचर्स को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एड्रेसिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस इन ए क्लास, कि बेस्ट एग्जांपल क्या है किसका, एड्रेसिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्लास में। ऑप्शन ए,
टीचिंग ओनली थ्रू लेक्चर्स, कि सिर्फ लेक्चर्स मेथड में आपको पढ़ाना है। ऑप्शन बी, फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन, या उनको सिर्फ मेमोराइज करवाना है। ऑप्शन सी, गिविंग ओनली रिटन टेस्ट, या सिर्फ रिटन टेस्ट करवाना है। ऑप्शन डी, यूजिंग म्यूजिक, मोमेंट, विजुअल एंड लॉजिकल टास्क इन ए लेसन, या आपको म्यूजिक दोगे, मोमेंट दोगे, या विजुअल होगा एक्टिविटीज, या लॉजिकल टास्क, ये सब होना जरूरी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूज म्यूजिक, मूवमेंट, विजुअल एंड लॉजिकल टास्क इन क्लास, ये सब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहीं पे एकेडमिकल स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, एकेडमी के साथ साथ जो आउटर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसको भी आपको वहीं पे क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट, कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो होता है वो स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प करता है। कॉम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए। अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़े हैं ना, अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, ये भी रिपीट हो गया है, हाँ ये भी रिपीट हो गया। आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी, जा ये भी रिपीट हो गया, किस तरह का है क्वेश्चन। बाइलिंगुअल अप्रोच एंड विजुअल एड, ज़्यादा रिपीट हो गया है आज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डाइवर्स लर्न, कि जो डाइवर्स लर्न है वो किसको सपोर्ट करता है, डाइवर्सिटी लर्न, ये भी आई थिंक रिपीट हो गया है। यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग एड्स एंड मेथड्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। ओके, स्टूडेंट्स हु स्पीक ए डिफरेंट मदर टंग नीड, कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंट मदर टंग में बात करते हैं, स्पीक करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या जरूरी होगा। ऑप्शन ए, पनिशमेंट फॉर लैंग्वेज एरर्स, कि जो लैंग्वेज एरर्स है उसके लिए आप उनको पनिशमेंट दोगे। ऑप्शन बी, सपोर्टिव बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट, या बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट के लिए उनको सपोर्ट करोगे। ऑप्शन सी, एक्सक्लूजन फ्रॉम क्लास डिस्कशन, या क्लास डिस्कशन से उन लोगों को एक्सक्लूजन करोगे। या ऑप्शन डी, नो स्पेशल हेल्प, या उनको कोई स्पेशल हेल्प नहीं दोगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सपोर्टिव बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि उन लोगों का जो मदर टंग है वो डिफरेंट है। अगर क्लास में जो जिस लैंग्वेज में आप टीचिंग कर रहे हो उसी लैंग्वेज अगर डिफरेंट होता है मदर टंग से, तो आपको बाइलिंगुअल को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी इम्प्रूव्स, कि जो एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी है वो किस तरह इम्प्रूव करवा सकता है। ऑप्शन ए, क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा। एजुकेशन का क्वालिटी और जो इंक्लूसिवनेस है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट 2009। या ऑप्शन बी, टीचर वर्कलोड ओनली, या टीचर वर्कलोड होता है सिर्फ। ऑप्शन सी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेटी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वालिटी एंड इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। डाइवर्सिटी एमोंग लर्नर्स शुड बी व्यूज्ड एज, कि किस तरह का व्यूज रहना चाहिए लर्नर्स के बीच में डाइवर्सिटी को लेके, किस तरह का ओपिनियन होगा उनका। ऑप्शन ए चैलेंज, ऑप्शन बी, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनरेस्ट लर्निंग, या ऑप्शन सी, ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, या ऑप्शन डी, ए डिस्ट्रैक्शन। कि जो डाइवर्सिटी रहता है स्टूडेंट लोगों के बीच में वो किस तरह रहता है स्टूडेंट का, उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लर्निंग है उसको लेकर आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनरेस्ट लर्निंग, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इन ए डाइवर्स क्लासरूम, कि क्या बेनिफिट क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग का डाइवर्स क्लासरूम में। ऑप्शन ए, कंपटीशन होगा। ऑप्शन बी, आइसोलेशन होगा। ऑप्शन सी, फेयर टू फेलियर होगा। या ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। कि अगर आप कोऑपरेटिवली लर्निंग करते हो, अगर आप टुगेदर लर्निंग करते हो, तो वहीं पे आपका क्या काम आएगा, टीम वर्क काम आएगा। आप टीम वर्क कर रहे हो, उसके साथ जो डिफरेंस है उसको भी आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंगे वहीं पे अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग करते हो, देन वो स्टूडेंट्स लोग क्या होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज से आते होंगे। इसी हिसाब से आपका टीम वर्क बिल्ड हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी आपका डिफरेंस का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी। कि एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी का मेन पर्पज क्या है, क्यों एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज लर्निंग, स्टैंडर्डाइज लर्निंग के लिए। ऑप्शन बी इक्विटेबल लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, कि इक्वल लर्निंग उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन चाहिए सारे स्टूडेंट से। या ऑप्शन सी फास्ट सिलेबस कंप्लीटेशन, या फास्ट सिलेबस आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो। ऑप्शन डी रैंकिंग स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स लोगों का रैंक करना चाहते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्विटेबल लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। क्या करना होगा कि क्लासरूम डाइवर्सिटी इसलिए किया गया है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, तो स्टूडेंट कौन सा लर्निंग में एक्टिव रहता है, स्टूडेंट लर्नर होता है जहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड में मेन रोल रहता है टीचर का, स्टूडेंट सेंटर्ड में और लर्नर सेंटर्ड में मेन रोल रहता है स्टूडेंट, और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। तो हमें क्या करवाना चाहिए, हमें स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। तो इसलिए का जो क्लासरूम डाइवर्सिटी लाया गया है, और क्लासरूम डाइवर्सिटी का ये मेन पर्पस भी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अन इंक्लूसिव क्लासरूम इज वन इन व्हिच। सो जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम हम किसको कह सकते हैं, ओनली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट स्टडी, कि जहाँ पे सिर्फ एकेडमिकली स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको। या ऑप्शन बी ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोस्त विथ स्पेशल नीड्स लर्न टुगेदर, या सारे स्टूडेंट स्पेशली जो जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, सारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट इनको इंक्लूड करके अगर आप पढ़ रहे हो। या ऑप्शन सी स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड बाय एबिलिटी, या अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कि एबिलिटी के हिसाब से आप स्टूडेंट को ग्रुप करके पढ़वा रहे हो। या ऑप्शन डी ओनली एवरेज लर्नर्स आर इंक्लूड, कि जहाँ पे आप सिर्फ एवरेज लर्नर को इंक्लूड करते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोस्त विथ स्पेशल नीड्स लर्न टुगेदर, कि जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वही होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। चाहे वो स्पेशल स्टूडेंट हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो स्लो लर्नर स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जहाँ पे, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रमोट, कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। ऑप्शन ए स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन, कि सिर्फ वो डिसेबल चिल्ड्रेन को प्रमोट कर रहा है, स्पेशल स्कूल को प्रमोट कर रहा है। ऑप्शन बी सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी, या उसको जो एबिलिटी है स्टूडेंट एबिलिटी के हिसाब से उसको ग्रुप वाइज और उसको सेपरेट करने की बात करते हैं, उसी चीज़ का प्रमोट करता है। या ऑप्शन सी प्रिविलेज्ड एजुकेशन फॉर रिच, या जो रिच लोगों के लिए, जो रिच है उनको उनके लिए प्रिविलेज जो एजुकेशन है उसके लिए करता है। या ऑप्शन डी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल, यस सबके लिए इक्विटेबल एजुकेशन के लिए वो बात करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल। ये होता है क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट का प्रमोट। ठीक है, इसको ये प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली एम्स टू, कि जो प्राइमरी एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ऑप्शन ए प्रोवाइड स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए एक स्पेशल स्कूल प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी सेपरेट चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, कि जो डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन होते होंगे उनको सेपरेट करना। ऑप्शन सी इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस, या सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही स्कूल रेगुलर स्कूल उनका जो भी डिफरेंस हो उसको इंक्लूड करना।
या ऑप्शन डी फोकस ओनली ऑन गिफ्टेड स्टूडेंट, या सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्लूड ऑल चिल्ड्रेन इन रेगुलर स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस, कि उनका जो भी डिफरेंशिएलिटी हो उसको सारे स्टूडेंट्स को, ऑल चिल्ड्रेन को एक ही स्कूल में, रेगुलर स्कूल में इंक्लूड करना, यह है प्राइमरी एम किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन बी इक्वलिटी एंड इक्विटी, ऑप्शन सी कंपटीशन, या ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्विटी एंड इक्वलिटी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। सो आज 32 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसका जो नेक्स्ट क्लास है आने वाला है पार्ट 2, उसी क्लास में भी लगभग 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो कंटेंट है आप जल्द मिल सके आपको। ठीक है, थैंक यू।